जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं चीन के बारे में। चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है, यानी कि भारत का पड़ोसी देश है। साथ ही साथ भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां लेके आ जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा और सुना होगा कि भारत में एलियंस की गतिविधि पाई गई है, जिसको भारतीय एयरफोर्स ने दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन ऐसे ही गुब्बारे कभी अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र में भी देखे गए थे। इन क्षेत्रों में देखे जाने के बाद उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन थे, उन्होंने इसे मार गिराने का आदेश दिया था। और उसके बाद अमेरिका ने इस पर जो कार्यवाही की थी, उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई, वो आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगी कि दुनिया में जो हम युद्ध लड़ते हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, साइबर क्राइम, लेकिन अभी एक नया क्षेत्र निकल के आया है स्पेस फोर्स के नाम से। तो स्पेस फोर्स क्या होती है, किस प्रकार से चाइना इस पर काम कर रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बताते हैं कि अमेरिका का मोंटाना क्षेत्र था। यहाँ न्यूक्लियर मिसाइलों के अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। यहाँ के आसमान में करीब 20 किलोमीटर ऊपर एक जासूसी गुब्बारे को वहाँ के लोगों ने देखा। ये जानकारी जब वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया जाता है, तो उन्होंने आदेश दिया कि इसको मार गिराया जाए और ये जानकारी निकाली जाए कि ये है क्या। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे AF-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट से अटलांटिक महासागर में मार गिराया। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने जो बताया, उसके बाद लोगों के पैरों तली जमीन खिसक गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हाल के सालों में चीन ने ऐसे 1, 2, 4 नहीं, दर्जन भर, और 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा जासूसी गुब्बारे 5 महाद्वीपों के 40 से ज़्यादा देशों में भेजे हैं। इनमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। कुछ कड़ियाँ जोड़ने के बाद ये पता चल रहा है कि ये गुब्बारे कोई संयोग नहीं है। चीन के द्वारा, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा ये एक प्रयोग किया जा रहा था। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो रिसर्चर्स हैं, उनके अपने पेपर में जो दावा किया गया है, उसके अनुसार चीन ने दुनिया की पहली नियर स्पेस फोर्स बना ली है। आर्मी, नेवी, एयर और रॉकेट के बाद ये चीन की 5वीं फोर्स है। नियर स्पेस फोर्स के तहत ड्रोन, जासूसी गुब्बारे और हाइपरसोनिक हथियार इसमें शामिल किए गए हैं। जासूसी करने के साथ साथ सटीक और ये हमले करने में भी सक्षम है। कहीं पर भी इसके द्वारा हमला किया जा सकता है। अगर हम जाने कि आसमान में किस प्रकार से इन गुब्बारों का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा भूगोल में जाना पड़ेगा। और भूगोल में जब आप जाएंगे, तो ब्रह्मांड की जानकारी जब आप लेंगे, तो हमें अपने पृथ्वी से उसके ऊपर उठने वाली परतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी धरती के ऊपर प्रमुख रूप में 5 वायुमंडल की परतें होती हैं, जिन्हें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर कहते हैं। इनके जो किलोमीटर की लंबाई होती है, हर किताबों में अलग अलग दी होती है। तो कहीं पर 35 किलोमीटर, कहीं पे 50 किलोमीटर, कहीं पे 700 किलोमीटर, कहीं पे 10,000 किलोमीटर, इस प्रकार से दी होती है। लेकिन अभी हम कुछ चीज़ें फैक्चुअल बताना चाहेंगे। तो ये डाटा आप लोग खुद से करेक्ट करिएगा कि आप किस किताब का मानना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, तो ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ये धरती से सबसे नज़दीक का एक तरह से कह सकते हैं कि वायुमंडल परत है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये लगभग पृथ्वी के तल से 12 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर है 12 से 50 किलोमीटर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग घटनाएं होती हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर में कई गतिविधियां की जा सकती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वायुमंडल बादलों के कड़कने, गरजने जैसी घटनाएं होती हैं। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल कहते हैं, यहाँ पे जहाज वगैरह चलाने के काम आते हैं। मेसोस्फियर जो होता है 50 से 80 किलोमीटर होता है, यहाँ पे उल्कापिंड जैसी चीज़ें आती हैं। थर्मोस्फियर है, सबसे ठंडा माना जाता है। एक्सोस्फियर है, यहाँ पे ये 700 से 10,000 है, ये आपका निकल जाता है, फिर अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी पर हम ध्यान देते हैं कि क्या है पूरा जो नियर स्पेस इतना अहम क्यों हो चुका है, जिससे चीन अपनी ताकत बना रहा है। यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट और जेट नहीं उड़ाए जा सकते, लेकिन धरती की ग्रेविटी काम करती है, जिससे सैटेलाइट यहाँ पे टिक नहीं सकते हैं। नियर स्पेस की इसी खामी को चीन अपनी ताकत बना रहा है। यहाँ 16 ड्रोन जासूसी बैलून को लंबे वक्त तक उड़ा सकते हैं।
नियर स्पेस में हाइपरसोनिक हथियारों की रफ्तार भी बढ़ जाती है। 11वें चीन कमान और नियंत्रण सम्मेलन में पेश एक पेपर के मुताबिक नियर स्पेस भविष्य की लड़ाइयों के नतीजे तय कर सकता है। यानी कि जहाँ पर सैटेलाइट नहीं यूज किया जा सकता है, नहीं वहाँ पे उड़ाया जा सकता है, कोई जहाज़ नहीं भेजी जा सकती है, वहाँ गुब्बारे ने अपनी चीज़ों को ये वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हवा जो होती है पतली होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर टिक सकते हैं। चीन की जो नियर स्पेस कमांड है, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो डिफेंस रिसर्च के मुताबिक चीन तेजी से एक कॉम्बैक्ट फोर्स डेवलप कर रहा है। शांति के दिनों में इस कमांड के जरिए इंटेलिजेंस इकट्ठा की जाती है, जानकारी इकट्ठा की जाती है। जंग की स्थिति में फोर्स हाइपरसोनिक हथियार चलाने के लिए इसे सक्षम मान रही है। नियर स्पेस कमांड फिलहाल चीनी मिलिट्री की सबसे ऊंची अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। इसके कमांड और कंट्रोल की प्रॉपर लीडरशिप तैयार की जा रही है, जिससे संचालन आसान हो जाए। नियर स्पेस कमांड के हथियारों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके तहत 2 तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन्स, जिन्हें हम देखते हैं कि लगातार इन ड्रोन्स को जरिए भारत में कितनी गतिविधियाँ की जा रही हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के देश के द्वारा। आप देखते हो कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ तक कि नशीले पदार्थों को पंजाब बॉर्डर पर क्रॉस करा दिया जाता है। तो यही ड्रोन्स जो है ये नियर स्पेस में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लो डायनेमिक चीज़ें हो गई, ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे हो गए, ऊंचाई पर उड़ने वाले एयर शिप्स हो गए, यानी कि कुछ छोटे छोटे गुब्बारे नुमा जहाज़ बनाकर। फिर हाई डायनेमिक री एंटी ग्लाइड व्हीकल हो गया, हाइपरसोनिक क्रूज फ्लाइट रॉकेट प्रोपेल्ड फ्लाइट हो गए। यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे टिक सकती हैं उन चीज़ों को ये मुख्य रूप में ले जाने चाहिए। मुख्य रूप में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका हो जाएगा ड्रोन्स हो जाएंगे और गुब्बारे हो जाएंगे। चीन के पास 60 से ज़्यादा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए करीब 260 ISR सैटेलाइट हैं। हालांकि इन टोही एयरक्राफ्ट को लिमिटेड एक्सेस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नहीं भेजा जा सकता है। ISR सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा और सूचनाएं भी उतनी सटीक और हाई डेफिनेशन नहीं होती हैं। इन कमियों को पूरा करती है नियर स्पेस फोर्स। नियर स्पेस फोर्स एडवांटेज 2 है। इसके जो एडवांटेज 2 हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो इसके जो एडवांटेज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स के मुताबिक 30 किलोमीटर या उससे ऊपर उड़ने वाले गुब्बारों और एयरशिप्स से बेहतर विजिबिलिटी और हाई क्वालिटी इमेज मिलती है। यानी कि वहाँ से किसी भी क्षेत्र विशेष का फ़ोटो खींचकर हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में उससे वहाँ की जानकारी निकाल ली जाती है। ये व्हीकल हफ्तों, महीनों और सालों ऊपर रह सकते हैं और टारगेट पर लगातार नज़र रख सकते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम को मात दे सकते हैं, किसी भी कोने में सटीक निशाना लगा सकते हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है कि फरवरी में अमेरिका के मोंटाना में मार गिराया गया था जो जासूसी गुब्बारा, ये अमेरिका की नियर स्पेस फोर्स का ही था। यानी कि जो अमेरिका की नियर स्पेस फोर्स के द्वारा देखा गया तो चाइना के द्वारा ये लाया गया था। लोकेशन की बात करेंगे तो इसमें कनाडा, कोस्टा रिका, कोलंबिया, वेनेजुएला, अमेरिका, साउथ चाइना सी, जापान, ताइवान, फिलीपींस, भारत और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके निशाने पर लगे हुए हैं जासूसी भरे चीज़ों में। जासूसी गुब्बारे धरती की सतह से 24 से 37 किलोमीटर ऊपर उड़ सकते हैं। लड़ाकू विमान अधिकतम 15 किलोमीटर ही जा सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा यहाँ पे लिया जा रहा है। कैमरा है, रडार है, सेंसर्स हैं, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट इससे ये गुब्बारे लैस हैं। हीलियम गैस और सोलर पैनल की वजह से लंबे वक्त तक ये उड़ सकते हैं। इसी तरह नियर स्पेस में हाइपरसोनिक हथियार साउंड से 5 गुना तेज रफ्तार से चल सकते हैं। इसका ये फ़ायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक चीन खास तौर पर नियर स्पेस में उड़ने वाले व्हीकल्स और नियर स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। आने वाले महीनों और सालों में ये फैक्ट कई देशों को झकझोर देगा कि चीन ने नियर स्पेस में अच्छा खासा रिसोर्स बना लिया है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चीन ऐसे जैमर बना रहा है जो अमेरिकी टोही प्लेटफॉर्म्स के कम्युनिकेशन को रोक सके। यानी कि उनकी जासूसी कम्युनिकेशन जो है उन सबको उनके कम्युनिकेशन को एक जगह रोक दे। ठीक है,
यूएस स्पेस फोर्स के जनरल चांस साल्टजमैन के मुताबिक सबसे चिंता की बात चीन की रफ्तार और इसकी स्केल है, जो जितनी तेज गति से ये आगे बढ़ रहा है। क्या चीन इकलौता देश है जो नियर स्पेस के लिए काम कर रहा है? तो आइए इस पे भी थोड़ी हम जानकारी लेते हैं कि क्या चीन के अलावा कोई और भी दुनिया में ऐसा देश है जो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन के पास थोड़ी बढ़त जरूर है, लेकिन इकलौता नहीं है। अमेरिका और अन्य देश भी ऐसी ऊंचाई पर उड़ने वाले एरोस्टेटस गुब्बारों और व्हीकल्स को डेवलप कर रहे हैं। 2019 में चीन ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई जिसमें चीनी एयरफोर्स ने किसी देश के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। हालांकि इसकी ज़्यादा डिटेल जारी नहीं की गई। भारत ने भी अंतरिक्ष के मिलिट्री उपयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इस नए रोल के लिए आईएएफ ने अपना नाम भी तय कर लिया है, जिसका नाम है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। तो ये भारत की अपनी खुद की एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका नियर स्पेस है उसके लिए ये काम करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें तैयार करने की बात की जा रही है, और आईएएफ के द्वारा ये संचालित किया जाएगा, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। ठीक है, आईएएफ इसको नाम दिया गया है। अमेरिका ने 2019 में भी स्पेस फोर्स बनाई थी। 4 साल पहले अमेरिका ने स्पेस फोर्स जब बनाई थी, इसका काम अंतरिक्ष में अमेरिकी संपत्तियों की रक्षा और संचार और निगरानी करना था। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध का सबसे नया डोमेन है। हाल ही में स्पेस फोर्स ने साउथ कोरिया में अपना बेस शुरू किया है। अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी स्पेस फोर्स गठित की जा चुकी हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में स्पेस रेस बढ़ने लगी है, जिसके बाद 1967 में यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस समझौता हुआ। इस समझौते के आर्टिकल 4 के मुताबिक अंतरिक्ष में मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों को रखने और उनके इस्तेमाल पर बैन है। हालांकि पारंपरिक हथियारों पर कुछ नहीं कहा गया है। नियर स्पेस के मिलिट्री इस्तेमाल को लेकर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। चीन इसी का फ़ायदा लगातार उठा रहा है। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक चाइना रुकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दुनिया किस प्रकार से हथियारों को नए नए आयाम दे रही है, नई नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं, जिससे कि दुनिया पर राज किया जा सके, दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाई जा सके और अपनी बात इन चीज़ों की इन तरीक़ों से मनवाई जा सके। और आप जानते हैं कि चाइना को लेकर दुनिया में किस प्रकार का एक तरह से माहौल बना रहता है, क्योंकि जितनी भी आपदाएं, बड़ी आपदाएं देखने को मिलती हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चाइना को ठहरा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोविड देखा होगा, और इस समय एक नई निमोनिया नाम की बीमारी है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। कोशिश करेंगे अगर उसमें कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। कुछ खास अपडेट नहीं थे इसलिए हमने अभी उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि निमोनिया से संबंधित बीमारी आपको पता है कि मौसम बदलते रहते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आती हैं। और चाइना में लॉकडाउन की जो चीज़ें थी, कोविड के दौरान जो भी व्यवस्थाएं बनी थी, उनको थोड़ी ढिलाई दी गई है। उसके बाद ये मामला निकल के आया है। तो इस पर WHO जैसी बड़ी बड़ी दुनिया की संस्थाओं ने अपना विचार व्यक्त किया है, जिसके बाद लोगों को लगता है कि एक नया वायरस आया है। खैर, जो भी जानकारी होगी उसको हम लेके आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल स्पेस में चीन ने अपना करामात किया है और इसको लेकर दुनिया थोड़ी सी अचंभित है, और भारत भी अब इसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या है ये आपका स्पेस कमांड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नियर स्पेस के बारे में पता चल गई। इसका पूरा नाम है नियर स्पेस फोर्स, जो दुनिया की ऐसी ताकत है जहां मनुष्य नहीं, गुब्बारे और ड्रोन्स लड़ाई करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।